नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में बात उस कानाफूसी की कर रहे हैं जिसमें अंतःपुर के जो सिपह सालार हैं, जो नवरत्न है बादशाह के, भाई गजब की तैयारी किया, मानना पड़ेगा। वफादारी तो इसको कहते हैं। एक तरफ हस्तिनापुर का दबाव, दूसरे तरफ हस्तिनापुर ईडी और सीबीआई का धमकी, मैं जो कहूं वही करो। इसके बावजूद भी बिहार का नवरत्न ब्यूरोक्रेट सिपह सालार अंतःपुर के बादशाह के साथ अपनी रिवालिटी अंतिम क्षण तक बनाए रखा और इसका प्रभाव 14 तारीख को दिखेगा। हर बूथ पर, हर कंस्टिट्यूंसी में दिखेगा कि किस तरीके से चीजें चली हैं। एक से एक कह सकते हैं ना कि उसको क्या कहा जाए, देरा में नावे गायब हो गया। क्या जबरदस्त तैयारी था भाई, कितना दिमाग लगा, सोच लीजिए। नावे गायब, 2-3 घंटा नाव गायब रह गया। सोच लीजिए, जब तक लोगों को समझ में आवे तब तक जीविका दीदी तो मतदान केंद्रों पर कमाल करके चल गई। समझ गए ना, मतलब गजब। इसको कहते हैं वफादारी भाई। एकदम मतलब शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के साथ साथ जो कुछ भी हो सकता है ना, उसमें पारंगत पाए गए जरा। और यही वजह था कि आज गुजराती सेठ 1 घंटे तक इंतजार करता रह गया कि बुलावा आएगा, कहीं नहीं आया। संवाद भी नहीं हो पाया, चले और चल दिए, क्योंकि खबर एक ही है कि अब चलना तो होगा तो मेरी शर्तों पर। जनता ने दिखा दिया कि भाई बिहार बिहार है। अब बिहार के वोटरवा का भी तो मिजाज भी वही है, अपने तरीके से चीजों को देखता है भाई, और इतनी दूरदर्शिता के साथ देखता है जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते, बिहारी होते हुए भी नहीं कर सकते भाई। एक अंतःपुर में एक सूत्र छोड़ के जा रहे हैं। आज पूरे दिन अंतःपुर में इसी पर मंथन हुआ है कि बिहार में सबसे ज्यादा वोटिंग मुजफ्फरपुर जिला के पारू में हुआ है, पता है। और वहां बीजेपी के कई बार के विधायक अशोक सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। कहा जा रहा है कि जनता उठा लिया उसको कंधे पर कि ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। और सारा रिकॉर्ड वोटिंग का टूट गया वहां। वो जीते या हारे अलग बात है, लेकिन जनता ने अपनी ताकत दिखाई, जो ताकत उसको हो सकता है। सब उसी पर मनन कर रहे थे कि भाई आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्या है इस बात में, कुछ तो बात होगा। कैसे सोच लेती है जनता इस तरीके से। जहां महिला नहीं निकली वहां अंतःपुर में चर्चा है कि हम लोग गए, तो बगल में महिला निकली, 8 से 15% ज्यादा पुरुषों की तुलना में वोट किया। और उसके बगल वाला सीट पर महिला निकली, 50% भी पुरुष का, 52% तो महिला 51%। वही आराम जाकर देखिए ना क्या सब हुआ है, समझ में आ जाएगा। तो आज अंतःपुर में पूरा यही कैलकुलेशन हुआ कि भाई कौन किस पर भारी पड़ा है। गदगद है अंतःपुर का जो सिपह सालार सब है ना, गदगद है कि आप तो वापसी तय है और मजबूती के साथ वापसी तय है। वही पड़ोसी का हालत खराब है। क्या कहने गए थे ना, एकदम स्ट्राइक रेट वाले का तो पानी चल रहा है। समझे, आज हेलीकॉप्टरों ने उड़ा और खबर बनाने के लिए देखिए, अरे यही सब कहते हैं ना, मुंबई दिल्ली वाला सब इसी तरह से कलाकार होता है कि प्रधानमंत्री से बतिया लिया,
पहले जेपी नड्डा से बतिया, हेलीकॉप्टर उड़ने नहीं दिया, तो प्रधानमंत्री से बतिया लिया, तुरंत परमिशन मिल गया, हेलीकॉप्टर उसका उड़ गया। जैसे लगता है कि प्रधानमंत्री मोबाइल फोन लेके चलते। और ये जनाब का इतना औकात कि वो प्रधानमंत्री को फोन करे और प्रधानमंत्री हॉटलाइन पर इनसे बात करने के लिए आए, और उसके बाद इनको हेलीकॉप्टर उड़ाया। एक गप देने वाला आदमी है भाई। अरे मान गए हम, फर्स्ट, समझ गए ना, फर्स्ट हम फर्स्ट। ऐसा मीडिया में खबर चल पाता है। खैर सब आगे आगे देखिए होता है क्या। मिजाज पस्त है, समझ में आ गया कि कका कक्के बादशाह ऑलवेज बादशाह। मरणोपरांत मुख्यमंत्री होते हुए बादशाह के साथ बांस घाट पर पहुंचे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाथ का लकीर तो हमने नहीं देखा है, लेकिन बिहार की राजनीति का जो मिजाज हमने समझा ना, हमको तो यही लगता है कि राजयोग है एकदम। अंतिम यात्रा भी निकलेगा तो मुख्यमंत्री के रूप में, समझ गए। इतना जनता का कॉन्फिडेंस है उसके बादशाह को लेकर, क्या कीजिएगा। और सबसे तो बुरा हाल है कीचड़ में कमल वाले का। सब जो दास संविधान में टाइम फीस महिला को जुटाने के लिए भाषण सुने हमारा आदमी दिखे, इसके लिए करना पड़ रहा है। अब कुछ बचा है, अब सोच लीजिए, कुछ कहने के लिए है। ये स्थिति है बिहार में। देखिएगा 14 तारीख को होता है क्या। लेकिन एक बात तो तय है कि अंतापुर में जबरदस्त जश्न का माहौल है। मतलब हर कोई जो है सो बरसों बाद आप कर सकते, 3-4 बरस बाद जो है एक दूसरे को जो है अच्छे तरीके से मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात है, अंतापुर का कुछ सिपा सलार सब जो है ना, पार्टी दफ्तर में बड़का फोटो लगा दिया था। तो जिस दिन लगा था उस दिन बड़ी हंगामा हुआ था। लोग कहने लगा कि अपने दफ्तर में ये क्यों रहेगा। कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि इसी के चक्कर में तो 2020 में चले आए 115 पर से 45 में, इस बार और दुर्दशा होगा। तो आज जो है वो भी करीबी है, उधर मधेपुरा इधर के हैं, समझ गए ना। अपना घर का भी वोट नहीं दिलवा पाते हैं, समझिए। हाँ, घर पर जाने का व्यवस्था करते हैं, चाहे जो भी वजह। आज सब उनको चिढ़ा रहा था कि सर ये होर्डिंगवा हटा दे का। जो आवे सो वही कहे कि सर अपना बादशाह का ये भी रखना बेकारे है, इन्हीं का होर्डिंग पर का लगा रहते। सुने भाजपा दफ्तर में हम लोग पहुंच गए, साहब का बड़का होर्डिंग लग गया है। आज जदयू कार्यालय में जो हस्तिनापुर वाले के जो मददगार थे, या यूं कहें कि हस्तिनापुर वाले का जो दिन भर आरती उतारते रहते थे, आज सब टेबल बेंच के नीचे मुंह छुपा के चेहरा छुपाए हुए थे कि कोई कहने दे। चलिए, अंतापुर के कानाफूसी में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।